सर मेरा नाम विनोद है और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट जज्जर है हरियाणा के अंदर। और मैं लगभग 4 साल हो गए मेरे को ये ऐसे ही शौकिया शुरू किया था पोल्ट्री फार्म। तो अभी बस ज़्यादा बड़ा तो मैंने नहीं किया अभी, लेकिन अभी विचार है करने का, तो मैंने फार्म अभी बना दिया है। तो अभी मार्च में इसको मैं डेवलप करूँगा, पूरा बड़ा फार्म बनाऊंगा। जी सर, जैसे कि आपने अब बता रहे हैं कि आपने 4 साल पहले शुरू करा, तो 4 साल पहले कोई मोटिवेशन आपको मिला हो, कहीं से इंस्पायर्ड हुए होंगे देख के, क्या रहा हो आइडिया, क्या रहा इसके पीछे? इंस्पायर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन आया तो था मैं, जैसे मेरा परिवार अभी दिल्ली रहता है, तो मैं पहले दिल्ली रहता था। जी 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 जी। तो पहले मैं दिल्ली रहता था, तो वहाँ से कुछ काम था, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरा परिवार अभी सारा दिल्ली रहता है। मेरी नीचे मेरे बच्चे हैं, मैं और मेरी माँ मेरी माँ तो बेसिकली आप फार्मिंग करने के लिए दिल्ली से इधर आए हैं? फार्मिंग करने के लिए तो नहीं आया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी माँ है अकेली है, मेरे पापा जी गुजर गए हैं जी। तो हम मेरी माँ ज़्यादा बुजुर्ग हो गई है, तो बड़ी हो गई, तो इसके लिए मैं यहाँ आया था। सर अभी 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 कितने बच्चे हैं आपके पास? बर्ड्स कितने आपके पास? बर्ड्स अभी लगभग 100 के आसपास होंगे। 100 के आसपास हैं। 100 के आसपास हैं। तो सर ये 100 में आपका कौन सा ब्रीड भी होता है? ब्रीड सर जो प्योर देसी जो होती है गावरानी जी, केवल वही मैंने शुरू से लेकर के अब तक रखी है। बीच में किसी भी हाइब्रिड नस्ल को मैंने अपने फार्म में एंट्री नहीं करने दी जी। और बीच में देसी में भी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ मैं रहा तो मैंने सर्च किया इनके बारे में। देसी भी हमारे भारत के अंदर 22 वैरायटी हैं टोटल भारत के अंदर, टोटल ब्रीड जो 22 हैं। तो मेरी जो ये नस्ल है थोड़ी हैवी नस्ल होती है, इसको पंजाब नस्ल बोलते हैं। पंजाब नस्ल बोलते हैं जी। तो हरियाणा पंजाब के एरिया में पाई जाती है जी। जैसे आप कश्मीर में जाओगे तो ये कश्मीरी बिल्कुल अलग नस्ल होगी, उत्तराखंड में एक अलग नस्ल है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी नस्ल है। आप राजस्थान में जाओगे तो उसमें एक चैनी नस्ल होती है। सर अभी आपने बताया कि पंजाबी नस्ल है आपकी, हाँ। तो पंजाबी मतलब क्या, इसके कोई विशेषता बताइए सर, इसमें क्या विशेषता कोई नहीं है सर, इसका थोड़ा साइज का फर्क होता है बस। जैसे अभी टैनी नस्ल होती है, राजस्थान में पाई जाती है जी, तो वो साइज में छोटी होती है जी। और उसका लगभग 1 किलो से ज़्यादा उसका वेट नहीं गेन नहीं पाएगी जी, वो मैक्सिमम 1 किलो तक रहेगी जी। और ये मुर्गा का वो उसका जो है ज़्यादा 1.5 किलो का मुर्गा हो जाएगा जी। हमारा जो पंजाब नस्ल है इसका मुर्गा कम से कम भी 2.5 किलो का 3 किलो तक हो जाएगा जी। मुर्गी 2 किलो से 2.5 किलो तक की हो जाएगी। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि वेट बता रहे हैं बेसिकली आपने जी। ये कितने मंथ में इतना वेट गेन कर लेती है? लगभग आप ये मान कर चलिए पूरा गेन तो 8-9 महीने में 10 महीने के 10 महीने में आसपास। होती है। तो उसमें सर खर्चा क्या आता होगा 10 महीने के लिए? क्या एक्सपेंस का है? सर मेरा एक्सपेंस तो लगाओगे तो मेरा तो मतलब नाम आता है, क्योंकि ये आप हर बेसिकली आप फ्री रेंज में करते हैं? हर साल बिल्कुल फ्री तो अभी जैसे नहीं है जी। तो ये जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि दिखाइए। पिछले साल तो मैंने अब पहले टाइम काफ़ी पहले लगा दिया था जी। इनको हरा चारा। जी तो अभी जैसे मेरे धान थे इस खेत में जी तो धान थोड़ा लेट कटे अब की बार और टाइम से नहीं पू पाए। जी जी तो इसमें एक फट्टा ये 10 जमीन की मैंने बो रखी है जी और 15-20 दिन लगेंगे इसको होने में। वो जैसे ये एक फट्टा बिरसिम का है, जी। ये सरसिम वगैरह बिरसिम वगैरह मेथी वगैरह दिख रही है सर बीच अब में जैसे कि आप मिक्स 100 करके। हैं, आप 100 की जगह आप 1000 भी कर लेंगे तो फ्री रेंज में ही पालेंगे, इस तरीके से ही अपना करेंगे। ब्रीडिंग का आप कुछ नहीं रखेंगे, हाइब्रिड कुछ नहीं रखेंगे? नहीं आपका यही प्लान है कि जरूरत आप भी नहीं है सर, इसमें तो देसी है, नेचुरल चीज़ है। नेचुरल ही लेगा ये अपना। इनको तो बल्कि आप जैसे नेचुरल चीज़ खिलाओगे तो उनमें कोई बीमारी नहीं आओगी। मैंने आज तक बिल्कुल मैं अपने दावे सच्चाई के साथ कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, जी जी मैंने आज तक कभी भी इनमें वो इंजेक्शन वगैरह जो आते हैं 1 सप्ताह का लगा दिया, दो मतलब 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद कब लगाते हैं, जी। मैंने आज तक कभी कोई इंजेक्शन छोटे बच्चों को कोई वैक्सीनेशन आप नहीं करते हैं बिल्कुल भी उसके अंदर? कभी कोई फीड नहीं देते हैं बाहर से? ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर व्यूअर्स के सामने, मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन सा इंजेक्शन क्या होता है, कब लगता है जी। और जबकि आप 4 साल से इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आप एक्सेल करते हैं इसके अंदर? एग का है आपका बिजनेस? एग। हाँ। जी। अभी फरवरी तक एग सेल करेंगे, उसके बाद मार्च में बच्चे निकलवाएंगे। हैचिंग का भी आपका होता है? नहीं, हैचिंग अपनी मुर्गी खुद ही निकालती है, मतलब मशीन अच्छा, नहीं। मशीन भी कुछ नहीं, अपने आप से वो आप एग उठाते नहीं है, वो खुद से ही वो चीज़ अपना बाहर जैसे क्या करता हूँ अंडे जैसे डेली उठा करके रख लेता हूँ। जी 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 10 अंडा है, 15 अंडे है, 20 आई, जितने भी अंडे है उठा कर एक जगह रख लेता हूँ। जी। उसको फिर जो मुर्गी हैचिंग पर बैठी है, हाँ। सेवा पर बैठ की जो मुर्गी कुड़क बैठी है उसके नीचे अंडे ला कर रखती। अच्छा, तो उस तरीके से हम अपने चूजे वहाँ से ले लेते हैं। हाँ हाँ। तो सर ये आप उसमें मीट में भी जाता है कुछ आपके बाद में?
या एग्स पे ही आप काम करते हैं? नहीं नहीं, मीट मतलब जैसे किसान मेरे से जो सेल ले जाते हैं, सेल होती है जो मेरी, वो ज़्यादातर जो नए फार्मर हैं जी जो अपना फार्म बनाते हैं, जी। जैसे वो बच्चे भी ले जाते हैं और बड़े उसके साथ मुर्गियाँ भी ले जाते हैं। सर ऐसे आप जैसे कि आप बता रहे हैं आपसे फार्मर ले आते हैं, अपना शुरू करते हैं, हाँ जी, तो ऐसे कितने लोगों को आप अब तक दे चुके होंगे? बहुत सारे हैं सर। क्या कोई नंबर से कोई कोई नंबर होगा? गिनती नहीं, 100 से प्लस 100 प्लस लोगों का आप अपना ये फार्म शुरू करवा चुके हैं? बिल्कुल। ऐसा है। हाँ तो कितने सर, आप सपोज करिए किसी को स्टार्ट करना है, कोई नया किसान आपसे जुड़ना चाहता है, हाँ हाँ। आपसे खरीदना चाहता है, हम्म। तो वो कितने से स्टार्ट करे और कैसे स्टार्ट करे, थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए सर, ये तो मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं, एक नंबर होगा ना कि भाई हम 100 से स्टार्ट करें, 50 हाँ, से स्टार्ट देखिए, करें, जो कितने कितने बिल्कुल कितने बिल्कुल अगर कोई नया है जी उसको, जैसे मैं था, हमारा जैसे मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता जी हूँ, जी हमारे जाटों में मीट खाना का कल्चर नहीं है, जी बिल्कुल नहीं खाते, अब भी नहीं खाते। जी तो हमारे यहाँ तो कोई नॉलेज नहीं है किसी प्रकार की भी, क्या मुर्गियाँ होती हैं, जी, जी, कभी सही- रखी सही नहीं बात बाप दादे ने। जी जी तो अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो कम से कम से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे 50 रख ली या 100 रख ली। अगर बड़ी लेवल पर करना था तो भाई पैसे, जैसे मान लिया आपने पहले एक्सपीरियंस आपने करना था, वही है, वही बात, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, शुरू कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत सारे मैं भी इस पर देखता हूँ वीडियो वगैरह पर। मेरा अपना खुद का चैनल भी है मुर्गियों का, मेरा दूसरा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चैनल है मेरा। तो मैंने कभी भी अपना, मेरा चैनल काफ़ी वीडियो है उसके ऊपर, मुर्गियों के बारे में, मुर्गियों का चैनल है किसान एग्रो फार्मिंग के नाम से, उस पर मैं समय से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेनिंग आप ले ही नहीं सकते। मतलब एक भी बनाते हैं लोग, ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग ले करके आप काम कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग है ही नहीं सर। तो बेसिकली ये लोग फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या वास्तव में क्या, ट्रेनिंग की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। आप उनके पास रहोगे, कोई बीमारी आएगी, सीखोगे, दवाई डॉक्टर से पूछ करके उनको दोगे शुरू में, फिर उसके बाद मतलब साल भर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तो आपको खुद ही आप डॉक्टर बन जाओगे, फिर आपको किसी बीमारी का होगा तो आपने आप पता लग जाएगा। तो सर जैसे कि 100 बता रहे हैं, 100 में आपका खर्चा तो आप बता रहे हैं नाम मात्र, क्योंकि आप अपना फ्री रेंज में सारा करते हैं। ये इधर आपको टंकी दिख रही होगी, दिखाइए ये टंकी इधर ही है जी ये गेहूं की भर देता हूँ, जी। मतलब जैसे गेहूं निकलेंगे, तो बेसिकली आपका ये देसी ही अपना चारा है, इनके लिए कुछ फीडिंग वाला सिस्टम नहीं है। आप वहाँ से अभी आप, मैं ये टंकी मैंने आपको दिखा दी, ये गेहूं देखे, अभी आपको जो फीड रखा हुआ उनको वो मैं आपको तो सर दिखाने ये लगा। प्रॉफिट क्या रहता है अभी मैं सर्दी के, जैसे गेहूं गर्मियों में गेहूं खाएगी जी और सर्दियों में हमारे यहाँ बाजरा नहीं होता। बाजरा जैसे मैंने धान निकाले, जी 5 क्विंटल धान बेच दिए, 10 क्विंटल बाजरा आ जाएगा, जी मतलब 4,500 5 मतलब जैसे 4300 का भाव था की बार मेरा जी। धान बिके हैं। जी जी तो उसकी जगह अभी 2500 रुपये क्विंटल का मैंने बाजरा ले लिया। जी। 10 क्विंटल बाजरा इनको जब तक गेहूँ निकलेंगे तब तक खत्म नहीं ना होगा। मतलब 6 महीने हमारा बाजरा चल जाएगा, 6 महीने हमारा गेहूँ चल जाएगा, वैसा रहेगा। हाँ हाँ तो खर्चा बहुत कम है हमारा। हाँ, ये लगा लो गेहूँ तो मेरे फ्री के होते हैं, बाजरा 10 क्विंटल का। जी जी सर। 8 तो 7 क्विंटल। प्रॉफिट क्या रहता है इसके अंदर? प्रॉफिट तो सर डिपेंड करता है आप कितना माल आपके पास कितना नहीं सर, बेचते हो। अब आप 100 आप बता रहे हैं, 100 हाँ, के 100 हिसाब में से तो थोड़ा अभी प्रॉफिट किसानों जैसे- को बता दीजिए कि हाँ। जो मोटिवेट हो जाए। सर 100 पे आप जैसे अभी मेरे पास एग आ रहे हैं लगभग, ये मान के चलो 20-22 एग मतलब मेरे पास डेली अभी आ रहे हैं। जी तो अभी जैसे गर्मी सर्दी स्टार्ट हो गई, अब बढ़ेंगे जी। तो 30-35 एग मेरे पास जैसे अभी पर आराम डे से के हमारे हो जाएंगे। आराम से आ तो जाएंगे। इसमें कितने का गया है? एक एग जाता है तो सर? मैं अभी 30 रुपये का एक एग देता हूँ। अच्छा और कई व्यूवर से जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो डाली हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मेरा अपना चैनल उस पर भी कई बार मैसेज आते हैं कि सर आप झूठ बोलते हो, 30 रुपये का एग नहीं डालते हो। जी तो मैं सभी व्यूअर्स को बिल्कुल अपने ईमान से बताना था दोस्तों, मैं 100% ईमानदारी से 30 रुपये का एग जाता है। और मैं आज तक कभी भी मुर्गा बेचने और एग बेचने अपने फार्म से बाहर नहीं गया हूँ। यहीं से आकर के मेरे एग बिकते हैं, यहीं से रोहतक से भी आते हैं, नांगलोई से मेरे आते हैं जी। तो दूर दूर से मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। जो ये मेरे फार्म बेसिकली ऑर्गेनिक हमारे पास जो मेरे पास एक बार आ जाता है, जो मेरा ये आकर के देख जाता है, वो ये उसको एक जुड़ जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सही चीज़ मिलती है अपन। और 30 रुपये का एग मेरे यहाँ से आप अभी आकर के लेके जाते हैं। तो सर इसी से मेरा अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हम मीट की बात कर रहे थे कि हम मीट पे भी हमारे आता है, तो मीट में हम जब चूज़ा जब आता है उस चूज़े को से लेकर और जब वो रेडी हो जाता है पूरा, तो क्या क्या लागत आती है उसकी, खर्चा क्या आता है? सर मेरा खर्चा तो आप कोई भी यहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आधा एकड़ के गेहूँ मतलब जी। ये उसका कितने लगा लो आप 20,000 रुपये
ठीक है सर, देखिए। आपका आप सही कह रहे हैं कि आपका ठीक अपना है। खुद अपना और अभी करते हैं 3 तैयार। महीने 4 महीने 3 महीने 4 महीने अभी ये 15 दिन में 20 दिन में ये मेरी बेरसम तैयार हो जाएगी। जी, इसमें बेरसम आप- है, इसमें हाँ। नेपियर घास है, उसमें मतलब जैसे मक्खन ग्रास है, जी पालक है, मेथी है, सारी चीज मतलब चने हैं, थोड़ा इसमें दिखा सब डाल दीजिए। रखा है। जी अभी ये जैसे आपने देख रहा हो मतलब लगा दिया पानी, मतलब 20 दिन में तैयार हो जाएगी। जी सर, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को ये जानना तो- था, ये तो आपने मेरा बता दिया। एक- मेरे को ये जानना था कि अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो, मतलब 10 क्विंटल बाजरा लगा लो, कितने रुपए का आएगा वो लगा लो, 40,000 का मतलब पूरे साल का खर्चा है। जी जी नहीं सर, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने हाँ। फार्म्स के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को बता रहे हैं। जी। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि ऑलरेडी और लोग करते हैं काम को, तो फीडिंग वीडिंग में क्या खर्चा आया था? फीडिंग का आप ये मान कर लो 2.5 से 3 रुपए का एक दिन का खर्चा है मुर्गी का। एक मुर्गी का? एक मुर्गी और का। 2-3 महीने वो हमारा रेडी होते, 3-1 महीने जाते, नहीं सर, ये अगर देसी प्योर देसी पालते हो तो ये तो कम से कम भी 7-8 महीने में 7-8 डाल महीने में के रेडी हो। मुर्गी जो बच्चा देगी वो कम से कम ये लगा लो 8 महीने की मुर्गी होगी तब बच्चा देगी। जैसे कि देसी फार्म हाउस हम देखते हैं 2.5 महीने में 3 महीने में रेडी हो जाता है वो। तो वो जो बेसिकली है, इसका मतलब वो भी फिर फीड वैसा वाला खा रहा है, हाइब्रिड खा रहा है, इसलिए वो तेजी से बढ़ रहा है। तो वो तो फिर एक, अगर हम मीट उसको कंज्यूम कर रहे हैं सर तो वो तो देखिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर नुकसान होगा। ये देखिए सर, वो तो एक अलग चीज़ है। जी कई भाइयों को हो सकता है जो वो पालते हैं वो उनको बुरा लगे मेरी बात का, लेकिन वो तो जहर है। जी इंसान अपनी सस्ती के चक्कर में 250-300 रुपये का एक मुर्गा, 200-250 रुपये का मुर्गा आ जाता है, खा लेते हैं। जो गरीब है बेचारे उनको अफोर्ड नहीं कर पाते जी, जी, महंगा। लेकिन वो तो अगर आपको मेरी जो अपनी सोच है वो तो अगर कोई फ्री में ही आप खाना मिला खाने को दे तो फ्री में ही नहीं खाना चाहिए वो तो। जी आप देखो ना, मेरा जो मुर्गी है वो 45 दिन में 2.5 किलो का हो जाता है। वो अलग चीज़ है, 2.5 किलो का हो जाता है 45 दिन के अंदर, और हमारी मुर्गी 45 दिन में 150 ग्राम की होती है। तो वो बेसिकली तरीके से हम स्लो पॉइजन, आप खुद ही जो व्यूअर्स जो मेरी बात को सुन रहे हैं खुद ही सोच सकते हैं, हमारा जो बच्चा है 1.5 महीने का वो 150 ग्राम का खूब ज्यादा छक्के लगे 200 ग्राम तो का हो सर इसके जाएगा। अंदर मोडेलिटी भी नहीं होती होगी फिर तो बच्चे? हाँ सर, बिल्कुल नहीं। कोई कोई छोटे बच्चे क्या हुआ, जैसे छोटा बेटा था को मर जाता है, वो तो मतलब इंसान भी है, मरते हैं। बाकी इसमें जैसे और उन फार्मों में क्या होता है, एक बार जो मालिक को बीमारी आ गई तो पूरा फार्म खत्म हो जाता है, जी जी क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती अपने सहन करने की, जी जहर खाते हैं। जी और ये तो नेचुरल, जैसे भी आप घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं, अब ये बिल्कुल यही मिट्टी भी खाएंगे, कीड़े मकोड़े भी खाएंगे, फिर हरा चारा भी, जैसे अभी महीना 1.5 महीना से नहीं हरा चारा, अपना रेगुलर इनको हरा चारा मिलता है। कट कर लो। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा जी। कि आप जो बोल रहे हैं कि 8 महीने में आपका रेडी होता है, मीट के लिए भी उतने का रेडी होता है, तो आप कैसे देते हैं? पर पीस देते हैं, पर केजी देते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे किसी को खरीदना है, एग खरीदना है या ये बर्ड खरीदना है, जी। तो वो आपके फार्म से ही आके ले, या कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ आप इसको सेल आउट करते हैं? क्या है उसे थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी सर, मैं आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरा जो बर्ड होता है, देसी बर्ड, आप कोई भी कहीं से भी लोगे किलो के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। किलो के हिसाब से आपको या तो जो बॉयलर मुर्गे वो मिल जाते हैं, या हाइब्रिड जो नस्ल होती है, जैसे सोनाली है, WFG है, RIR है, वनराजा है, ग्राम प्रिया है, और बहुत सारी नस्लें हैं जो 21-22 नस्ल है हमारी ये देसी मुर्गे हाइब्रिड की की। ही नस्लें होती हैं, हाँ, ये वो अलग, वो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड हो जाती हैं। सोनाली जो है, जैसे काफ़ी सोनाली का अब चलन है, वो सोनाली हमारे भारत की भी नस्ल नहीं हो तो बांग्लादेश की नस्ल है। जी बाकी जैसे RIR है वो अंडे कुछ ज़्यादा देती हैं, लेकिन वो हाइब्रिड नस्ल है। ये प्योर देसी जिसको हम गावरानी बोलते हैं, ये नग के हिसाब से बिकता है। तो मैं जो यहाँ बेचता हूँ वो मुर्गी 1000 रुपये की बेचता हूँ, जी और मुर्गा 1000 से लेकर के 2500 तक का बेचता हूँ। जी। जैसे वो हेल्थ के क्या- हिसाब से, क्या- कुछ छोटा बच्चा होता है क्या वो वेट रहता होगा उसका? 1000 रुपये का जो मुर्गा होता है वो किलो के आसपास का, 1.25 किलो का, और जो 2500 का होता है वो 3.5 किलो के आसपास का मुर्गा होता है, 3 किलो प्लस होता है। जी और ये छोटा जो बच्चा होता है 1 महीने तक का, हम जैसे 10-15 दिन के बाद का बच्चा सेल करते हैं, 15 दिन से पहले का बच्चा सेल नहीं करते, क्योंकि 21 दिन बाद जैसे मुर्गी बैठाएगी, 15-20 महीने बाद मुर्गी को साथ घुमाते हैं, उसके बाद हम सेल आउट करते हैं, ताकि जो नया जो किसान साथी है जिसको नॉलेज नहीं होती, जी वो एकदम से छोटे बच्चे को संभाल नहीं पाता, उसको नुकसान ना हो, और अपना आराम से उनको नहीं पाल सर, क्वेश्चन ये था कि हम कितने का सेल आप उसका बता रहे हैं, 1000 का इसका सेल करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये था कि खरीदेंगे आज आपके फार्म से आगे खरीदे किसान? हाँ, अभी अगर यहाँ से खरीदे तो आप थोड़ा एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा और अपना नंबर थोड़ा मेंशन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, मैं साथियों अभी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में, मार्च के बाद मैं अपने फार्म को अब की बार काफ़ी बढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर से मैं हो सकता है सप्लाई भी देना शुरू कर जाऊँ, लेकिन अभी सप्लाई का मेरे पास साधन नहीं है। अगर किसी साथी को यहाँ से चूजे भी चाहिए, मार्च के बाद यहाँ से चूजे मिलना शुरू हो जाएगा। 100 रुपये का एक चूजा मिलेगा, 1000 रुपये की एक मुर्गी मिलेगी,
और 1000 से लेकर के 2500 के बीच में एक मुर्गे का रेट होता है। वो हेल्थ के हिसाब से 1000 का भी होगा, 1200 का भी, 1500 का भी, 1800 का भी, 2000 का भी, तो जैसा उसकी हेल्थ होगी। तो अभी सेल बाहर नहीं भेज पाऊंगा, डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, आना पड़ेगा फार्म पे ही। फार्म से आकर कोई भी ले सकता है। 100 रुपये का चूजा और 1000 रुपये मुर्गी। और अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा सर। जी, मेरा अगर कोई साथी फ़ोन करना चाहे, कोई भी मेरे को नॉलेज है, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9899447686 और विनोद मेरा नाम है। और मेरा झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। और कोई फ़ोन आएगा तो मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। कोई भी आना चाहे साथी मेरे पास आ सकता है। अगर उनको कोई समस्या आती है, कोई आपको दिक्कत आती है, तो मेरे से संपर्क करके मैं बिल्कुल उनको हेल्थ जितनी मुझे नॉलेज होगी उतनी बिल्कुल मैं उनको बताऊंगा, ताकि उनका कोई नुकसान ना होने पाए। जैसे आपने बताया था कि हैचिंग आप खुद से कराते हैं हाँ जी, हाँ और देसी तरीके से कराते हैं, हाँ जी तो बिल्कुल। सर कैसे कराते हैं, थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। हैचिंग तो सर ये जैसे मुर्गियां हैं अपने खुद ही जैसे हैच करती हैं, बच्चे निकालती हैं। जैसे एक आधी वहाँ बैठी भी होगी, तो थोड़ा जैसे ये दिखाइएगा जरा कैमरे। अंडे ये जैसे आपको दिख रही होंगी, ये टोकरियाँ लटका रखी मैंने ऐसे। तो इसमें अंडे ज़्यादातर मुर्गियाँ इसमें अंडे देती हैं जी। कोई एक आधी मुर्गी, जैसे एक मुर्गी ने आज अगर अंडा यहाँ दे दिया तो यहीं देगी, उसने दूसरी ने वहाँ दे दिया तो वहीं देगी, जगह चेंज नहीं करेगी। जगह चेंज नहीं करेगी। एक आधी होती है जैसे उधर भी, जैसे एक वो पड़ा है वहाँ, एक ने उधर दे दिया है, और जैसे दो ये इधर रखे हैं, यहाँ भी देगी। और ये जैसे ये अभी जैसे लगभग ये कुड़क बैठ गई है। ऐसे जो नए साथी हैं जो कुड़क कैसे बैठती हैं मुर्गियाँ, तो इसकी ये पहचान होती है। अब इसको आप उठाओगे तो ये ऐसे कर कर करेगी। अब इसके जैसे अंडा तो पता नहीं इसने दिया कि नहीं दिया, कोई अंडा इसने दिया दूसरी कोई देगी होगी इसके नीचे, ये तो अंडा नहीं देगी शायद। अब ये पहचान है इसकी, जैसे ये कुरकुर करने लग जाएगी तो आप समझो ये अंडा देना बंद कर देगी। और अब ये कुड़क बैठ गई, इसके नीचे हम अंडे अगर इसको कुड़क बैठाना चाहेंगे तो ये अंडे हम रख देंगे और ये 21 दिन बाद अपना बच्चा निकाल देगी। 21 दिन का टाइम लगता है? 21 दिन बाद, हाँ 21 दिन बाद। तो हम इसके नीचे कितने भी एग रख सकते हैं हम लोग? कितने भी एग हम लोग इसके, मतलब जो इसके नीचे 15, मैं जैसे एग रखता हूँ 15 से 18। जैसे ये कोई हैवी भारी मुर्गी है, हाँ वो ज्यादा, मतलब उसके साइज के हिसाब से हम एग रख सकते हैं। रख देता हूँ, वरना 15 अंडे लगभग एक मुर्गी के नीचे निकल जाते हैं। 14, 15, 18 ऐसे अंडे रखते हैं। तो जैसे अभी जो ये मुर्गी है, इन्हें यहाँ दिया तो ये यहीं देंगी रेगुलर जी, और दूसरी जगह नहीं देंगी।